गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज से पहले हमने मानव अधिकारों के वर्गीकरण के बारे में देखा था। आज हम मानव अधिकारों के सिद्धांत के बारे में बात करेंगे, क्योंकि मानव अधिकारों के बारे में गहरी समझ विकसित करने के लिए ज़रूरी है कि मानव अधिकारों के सिद्धांतों के ऊपर पूरी तरह से चर्चा की जाए। इस संदर्भ में कई सिद्धांत हैं, जिनमें पहला है प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत। यह अधिकारों के सिद्धांत का सबसे प्राचीन सिद्धांत है और इसका उदय प्राचीन ग्रीक में हुआ था। इस सिद्धांत के अनुसार मनुष्य के स्वभाव से संबंधित हैं, इसीलिए यह प्रामाणिक सत्य है और इस बात पर भी बल देता है कि प्राकृतिक अधिकार राज्य एवं समाज की स्थापना से पहले से ही मानव के साथ रह रहे हैं या मानव इनका उपयोग करता रहा है। यह हमने पहले भी बताया था कि मनुष्य को जो प्राकृतिक अधिकार हैं वो जन्म से ही प्राप्त रहते हैं। लॉक इस सिद्धांत का अधिकारी प्रवर्तक था। इस सिद्धांत के आलोचकों के अनुसार अधिकार भाववाचक नहीं होता है, यह केवल व्यक्तिगत भी नहीं होता है। अधिकार समाज में ही पैदा और लागू हो सकता है। अधिकार और कर्तव्य एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। फिर भी इस सिद्धांत ने इस धारणा को महत्व प्रदान किया कि मानव अधिकारों का हनन नहीं किया जा सकता। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जहाँ हमारे अधिकार होते हैं वहीं उससे जुड़े हुए कर्तव्य भी रहते हैं। हम जब अधिकारों का प्रयोग करना चाहते हैं तो वहीं सरकार के द्वारा, समाज के द्वारा हमारे कुछ कर्तव्य भी निश्चित किए गए हैं, जिनको कि हम पूर्ति करना हमारा कर्तव्य है। अगला है अधिकारों का कानूनी सिद्धांत। यह सिद्धांत प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत के प्रतिक्रिया स्वरूप पैदा हुआ। यानी कि जब हम देखते हैं कि कुछ अधिकार तो हमको प्रकृति ने दिए हैं, लेकिन जब कुछ अधिकार हमको, बहुत से अधिकार ऐसे हैं जो प्रकृति के द्वारा हमें नहीं दिए गए, तो वो कानून के द्वारा हमें प्रदान किए गए हैं। तो इन सिद्धांत के अनुसार मानव अधिकार राज्य की कानूनी शक्ति द्वारा ही पैदा किया जा सकता है। थॉमस हॉब्स, बेंथम, आइंस्टीन ने इन सिद्धांतों को और ज़्यादा विकसित किया था। अधिकार पूरी तरह से उपयोगितावाद पर से आधारित है। व्यक्ति को सामाजिक हित में कुछ अधिकार छोड़ने पड़ते हैं। केवल कानून अधिकारों का जन्मदाता नहीं हो सकता है। इसमें परंपराएं, नैतिकता, प्रथाएं आदि का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। मानव अधिकारों के संरक्षण के लिए राज्य की भूमिका स्वीकार की गई है। यानी कि केवल कानून के अधिकारों को प्रदान करने मात्र से वो अधिकार नहीं हो जाते, बल्कि उसमें हमारे देश की जो परंपराएं होती है, कुछ उसमें नैतिकताएं समाहित होती हैं, प्रथाएं होती है, यानी बहुत सी चीज़ों से मिलकर के कानून जो अधिकार है वो व्यक्ति को प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट है गैर उपयोगितावादी सिद्धांत। ये जो विचार है, ये जो अधिकार है, इसके अनुसार व्यक्तिगत एवं सामाजिक अधिकारों के मध्य कोई विरोध नहीं होना चाहिए, बल्कि एक समभाव जरूरी होता है। यानी कि यदि कोई अधिकार है वो व्यक्ति के लिए दिए गए हैं और वही अधिकार एक समाज के लिए दिए गए हैं, यदि उनमें विरोधाभास होगा तो वो अधिकार जो है वो इम्प्लीमेंट नहीं हो सकते, लागू नहीं हो सकते हैं, क्योंकि उन दोनों में विरोधाभास जब होगा तो खींचातान होगी, तनाव होगा, संघर्ष होगा। इसलिए चाहे सामाजिक अधिकार हो चाहे व्यक्तिगत अधिकार हो, उन दोनों अधिकारों के बीच एक समानता या समभाव होना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम विधिक यथार्थवादी सिद्धांत। यह एक समकालीन विचारमाला है। यह पूर्णतः अमेरिका में राष्ट्रपति रूजवेल्ट की न्यू डील पॉलिसी के दौरान उद्धृत हुआ था। कार्ल लेवलेन तथा रेस्क्यू पाउंजरो ये विचारकों के नाम हैं। न्यायविदों ने इस सिद्धांत को और आगे बढ़ाया था। यह सिद्धांत मानव अधिकारों के व्यवहारिक पक्ष पर बल देता है। यानी कि हमें मूलभूत रूप से, सिद्धांत रूप से जो भी अधिकार प्राप्त किए गए हों, प्रदान किए गए हों, लेकिन यदि वो अधिकार व्यवहार में
वास्तविकता के ऊपर आधारित नहीं है। यानी कुछ अधिकार ऐसे होते हैं जो कि कानून के द्वारा दिए गए हैं, चाहे प्रकृति के द्वारा दिए गए हैं, चाहे समाज के द्वारा दिए गए हैं, चाहे सरकार के द्वारा दिए गए हैं, लेकिन उनकी व्यवहारिकता बहुत कम होती है। तो जो भी अधिकार हैं वो वास्तविकता के आधार पर, यथार्थ के आधार पर, व्यवहार्थ के आधार पर उनका इम्प्लीमेंट होना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। तभी वो एक जो हमारे जीवन है, चाहे व्यक्ति का जीवन है, उसमें वास्तविक रूप से वो अधिकार सिद्ध हो सकते हैं और हम उन्हीं अधिकारों को वास्तव में मानव अधिकारों की संज्ञा दे सकते हैं। नेक्स्ट है मार्क्सवादी सिद्धांत। जो कार्ल मार्क्स हैं उनके अनुसार वास्तव में पूंजीपति समाज की जो अवधारणा है वह शासक वर्ग को और ज़्यादा मजबूत बनाती है। राज्य वास्तव में एक शोषण परक संस्था है, जैसा कि मार्क्स ने माना है कि राज्य व्यक्ति का शोषण करता है। अतः पूंजीवादी समाज एवं राज्य में अधिकार वर्गीय अधिकार हैं। अधिकार वर्गीय अधिकार जो कि मानव के अधिकारों की श्रेणी में रखी जाती हैं। मार्क्स का ये दृढ़ विश्वास था कि मानव अधिकार एक वर्गहीन समाज में पैदा और जीवित रह सकता है, क्योंकि वो ये मानता है कार्ल मार्क्स की जो राज्य है वो शोषण करता है। तो यदि व्यक्ति को अपने मानव अधिकार नहीं होंगे प्राप्त तो वो राज्य से अपनी रक्षा नहीं कर सकता है। तो कार्ल मार्क्स ने जो अधिकारों की बात जो कही है वो एक रक्षात्मक रूप में कही है। वो ये मानते हैं कि व्यक्ति को अपनी रक्षा करने के लिए मानव अधिकारों का होना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। इस तरह का समाज वैज्ञानिक समाजवादी विचारों के अनुसार ही गढ़ा जा सकता है। सामाजिक और आर्थिक अधिकार इस सिद्धांत के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। इस सिद्धांत ने आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों के अंतर्राष्ट्रीय घोषणा पत्र 1966 को भी प्रभावित किया है। सभी सिद्धांत अपने समय की विशेष दशाओं की उपज है। यानी जो भी अधिकार दिए जाते हैं वो अपने समय की, यानी कि हर समय जो है वो परिवर्तनशील होता है, अलग अलग होता है। आज से हम 50 साल पहले की बात करेंगे तो वो समय अलग रहेगा, 20 साल पहले की बात करेंगे तो वो अलग रहेगा, आज का समय अलग है। और यदि आज से हम 5 साल, 10 साल, 20 साल बाद की बात करेंगे तो वो सब समय अलग होंगे। यानी समय हमेशा परिवर्तनशील होता है और समय की विशेष मांग के अनुसार ही जो मानव के अधिकार हैं उनमें भी परिवर्तन होता रहता है। तो कार्ल मार्क्स ये कहते हैं कि जो मानव अधिकार के जो सभी सिद्धांत हैं वो अपने समय की विशेष दशाओं की उपज है और सब में कुछ ही न कुछ तथ्य निहित हैं। यानी कि जो सभी अधिकार है वो सभी अधिकार जो हैं वो उनमें कुछ ना कुछ तथ्य, यानी कि कुछ ना कुछ प्रमाण जो हैं या वास्तविकता जो है वो समाहित है और व्यक्ति को अपने समय के अनुसार मानव अधिकार जो है परिवर्तनशील होते रहते हैं। तो इस तरह से आज हमने जो मानव अधिकार हैं उनके सिद्धांत हैं उनके बारे में चर्चा की है। थैंक यू।